हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका क्या नाम है, संधारित्रों का समायोजन। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके थे जहां पर आपको ये बताया गया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकलती है। जब वहां पर 2 केस था। एक केस में क्या था, जब परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो और जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। तो दोनों केस हम लोग देख लिए थे और उन दोनों में से एक केस हर साल आता है। ठीक है, इसलिए उसको आप IMP करके अधिक बार उसको रिवीजन करिए। तो आज का जो आपका सेशन है वो क्या है, संधारित्रों का समायोजन है। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखते हैं तो शायद आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी बेस पर सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे आपके। तो यहाँ पर संधारित्रों के संयोजन में 2 होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, देखो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, आखिरकार इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन ये काम कैसा करता है, क्यों इसको यहाँ पर संयोजन किया जा रहा है। तो देखो इसका सिंपल सा कारण ये होता है कि मान लो कोई ऐसा चालक हो जिसकी धारिता आपको कम करनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई जाहिर सी बात है, कभी हो सकता है आपको धारिता कम करना पड़े, कभी धारिता बढ़ाना पड़े। तो उस केस में किसका प्रयोग किया जाता है, संधारित्रों का संयोजन। बात समझ में आया। तो होता ये है, कभी कभी चालक की धारिता आप चाहते हो बढ़ाना चाहते हो, तब वहाँ पर किस संयोजन का प्रयोग करोगे। और मान लो कभी कभी किसी की धारिता को ज़्यादा करना चाहते हो, तो कब किस संयोजन का प्रयोग करोगे। तो इसका मेन मुद्दा होता है कि धारिता को बढ़ाना और धारिता को घटाना। इसलिए हम लोग यहाँ पर श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम का और समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर हम ओरली बताएँ तो अगर धारिता को कम करना है, धारिता के मान को हटाना है, तो किसका प्रयोग करते हैं, श्रेणी क्रम के संयोजन प्रयोग करते हैं। और धारिता के मान अगर हमको बढ़ाना है तो किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 छोटे छोटे चित्र हैं, तो मैं इधर इस साइड श्रेणी क्रम बताता हूँ और इधर आपको समांतर क्रम। तो ध्यान इस पर दीजिएगा, अभी ध्यान उस पर नहीं दीजिएगा। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा ध्यान उस पर दीजिएगा। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर 3 संधारित्र दिख रहा है, 1, 2 और 3 संधारित्र हैं, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, तो ये पेपर में लिखने नहीं आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन को लिखिए, नहीं, इसका मेन केवल इसका फॉर्मूला आपको सूत्र आ जाए, इसका सूत्र कैसे आया और इसका सूत्र क्या होता है, बस यही बहुत बड़ा इसमें उद्देश्य है। बात समझ में आ रहा। ये सूत्र नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन को लिखिए। बात समझ में आया, बस आप जानते रहिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका नियमन सूत्र कैसे आता है। तो ये देखो C1, इसको लिखेंगे कैसे, अगर लिखना हो तो लिखेंगे संधारित्र, ये संधारित्र की पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ध्यान देना, पहले संधारित्र की देखो दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से एक श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा गया है। बात समझे, आप खुद देखो, ये संधारित्र है, देखो ये संधारित्र है, इसको बोलते हैं पहली प्लेट, इसको बोलते हैं दूसरी प्लेट। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इनको श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ऐसा आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। बात समझ में आया, बस इतना ध्यान रखना, ये पहली प्लेट, ये दूसरी, ये पहला संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, वो पहली और दूसरी, और तीसरे संधारित्र की पहली और दूसरी है। तो आप देखो, खुद देखो, पहली वाली प्लेट का जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी वाली के पहले से जुड़ा है और दूसरी वाली का जो दूसरा हिस्सा है तीसरी वाली के पहले से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया। अब होता क्या है, इसमें जो देखो यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि आप लोग जानते हो 2 प्लेट में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, इधर प्लस क्यू है, उधर भू संपर्कित कर दिया गया है माइनस वाले हिस्से को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ पर जो विभव होगा, इनके मध्य विभव V1 होगा, इनके मध्य विभव कितना होगा, इनके मध्य विभव V2 होगा और इनके मध्य विभव कितना होगा, V3 होगा। यहाँ पर इस प्लेट में विभव का मान अलग होगा, यहाँ पर अलग, यहाँ पर, इसलिए नाम रखे V1, V2 और V3। बात समझ में आया। चले, आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित होगा, इसमें जो आवेश होगा वो एक समान रूप से वितरित होगा, क्योंकि कौन सा क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ आपको अंतर दिख रहा हो, अंतर किस चीज़ का दिख रहा होगा, आपको अंतर दिख रहा है विभव का, दिख रहा है विभव का ना, विभव का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, A व B के मध्य कुल विभव, क्या निकालेंगे, कुल
विभव से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बड़ा सिंपल से, क्या ए व बी के मध्य कुल विभव। और हम लोग सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इधर देखो फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर होता है Q अपॉन V, ये होता है। तो अगर मुझे V निकालना है तो V को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो ऐसे ही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, इधर यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर चूंकि का लगा के लिख देता हूँ। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, Q बराबर C अपॉन V, ये पढ़े हो। C स्टार्टिंग में जब धारिता पढ़ाया जाता है यही लिखवाया गया था, Q बराबर C इंटू V। अगर मैं यहाँ से V कह दूँ निकाल लो, तो क्या करोगे, V को छोड़ दोगे, अब बचा Q, इधर Q बचा, V को छोड़ोगे तो C गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो V वाला कितना हो गया, Q अपॉन C। तो बात समझ में आया। तो A व B के मध्य कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर कितना है, देखो 1 2 3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आया। देखो आपको इतना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर किस चीज़ का अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो आवेश समान रूप से वितरित है, V1 V2 V3। बात समझ में आया। अरे भाई ये तो C1 C2 रहेगा, इसमें कौन सा अंतर है, तो अलग अलग है ये प्लेटें, बिना प्लेटें अलग अलग तो कैसे काम चलेगा। विभव क्या है, अलग अलग है। तो जब विभव अलग अलग हैं तो A व B के मध्य कुल विभव से निकालोगे, तो विभव बराबर V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तभी तो कुल विभव निकलेगा। यानी अगर हमको टोटल विभव ज्ञात करना है, सभी को जोड़ लूँगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का मान कितना देखो, Q अपॉन C है, बराबर यहाँ पर देखो V1, अब ध्यान देखो यहाँ पर क्या है, Q अपॉन C1, V2 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2, V3 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C3। बात समझ में आया। देखो यहाँ से V हो गया, V1 हो तो पहले देखो V1 किसके लिए लग रहा है, पहले संधारित्र के लिए, तो ये Q हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, C1 प्लस दूसरे संधारित्र के लिए Q हो गया, अपॉन हो गया C2, तीसरे संधारित्र के लिए Q अपॉन C3। आवेश समान रूप से वितरित है इसलिए Q Q Q लिखा जा रहा है। अब देखो यहाँ से Q अपॉन C, यहाँ से Q देखो तीनों में Q कॉमन ले लो, तो बचा कितना, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका, ये बचा 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। तो ये निकला क्या आपका निकला श्रेणी क्रम संयोजन निकला। बात समझ में आया। तो आप भी देखो जो ये C1 है 1 अपॉन व्युत्क्रमानुपाती, देखो यहाँ पर 1 इसो व्युत्क्रमानुपाती, ए भी व्युत्क्रमानुपाती, ए भी व्युत्क्रमानुपाती। और जब ये क्या होता है आपका, जब ये व्युत्क्रमानुपाती होता है तो सभी लोग जानते हो कि विभव धारिता मान क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आया। क्योंकि जब अपॉन हो जाता है तो क्या होता है, धारिता मान कम हो जाता है। तो अगर कभी धारिता मान कम करना रहता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या है, यहाँ पर 3 संधारित्र को हम लोग कैसे जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़ा गया हुआ। समांतर मतलब एक के बाद इस रूप में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी एक संधारित्र, यहाँ भी एक संधारित्र, यहाँ भी एक संधारित्र के, और तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को A से जोड़ा गया है और तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को B से जोड़ा गया है। तो इस केस में अगर आप ऐसा देखते हो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो विभव होगा वो समान होगा, यहाँ पर जो विभव होगा वो समान होगा। ठीक है, समान क्यों होगा, क्योंकि तीनों प्लेट को एक साथ जोड़ा गया है। इन तीनों प्लेट के मतलब दाएं वाले हिस्से को एक साथ जोड़ा गया, यानी दूसरे हिस्से को एक साथ जोड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो विभव होगा वो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, विभव क्या होगा, समान होगा। तो अंतर क्या होगा, अब यहाँ से अगर आवेश चला तो 3 भाग में बट जाएगा। एक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा Q1, यहाँ से हो जाएगा Q2, यहाँ से हो जाएगा Q3। आवेश जब यहाँ से चलेगा तो 3 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या था, आवेश एक ही था, ऐसे बढ़ता गया, एक ही समान रूप से आवेश वितरित हो रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, आवेश का मान अलग होता है, अंतर होता है, यानी अलग अलग होता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, आवेश समान होता है। तो हम लोग कुल विभव यानी तुल्य विभव या कुल विभव से निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किस चीज़ का अंतर देख रहे हो, इसमें देख रहे हो आवेश का अंतर। तो इसमें किससे निकलेगा मान, इसका निकलेगा कुल आवेश से। क्या निकलेगा, कुल आवेश से, क्योंकि अंतर क्या है, Q1 Q2 Q3 आवेश अंतर है, और क्या समान है, विभव समान है। तो यहाँ लिखेंगे A व B के मध्य कुल आवेश। तो हम सभी लोग जानते हैं Q बराबर क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3,
तो यहाँ पर देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था क्या, Q बराबर C इंटू वी होता है, Q बराबर C इंटू वी होता है। तो जहाँ पर Q है वहाँ क्या लिख देंगे, C इंटू वी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। भाई क्योंकि विभव समान है, अब यहाँ से CV बराबर V कॉमन ले लो सब जगह, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V क्या हुआ, दोनों पक्ष बराबर था, कैंसिल आउट हो गया। C बराबर क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3 आया। तो आप देख लीजिए, जब धारिता का मान बढ़ाना होता है तब आप देख सकते हो, अगर इस तरह कहीं दिखता है तो जाहिर सी बात है धारिता का मान बढ़ता है, क्योंकि ये वृत्तक्रमानुपाती नहीं है बल्कि क्या है, अनुक्रमानुपाती है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान ये रखना है, श्रेणी क्रम में जो विभव अंतर होता है तो विभव से निकलेगा, इसमें आवेश का अंतर होता है तो आवेश से निकलेगा। बस इतने ध्यान रखना है। ये दो छोटे छोटे क्या आ गए, फार्मूले हमारे बन गए। तो आपको समझ में अवश्य आया होगा। अगर ऐसे वीडियो अगर आपको और ही चाहिए तो अगर चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल से आप जुड़ जाइए। और हाँ, अगर कहीं पर अगर आपको समस्याएं आती तो कमेंट में अपने डाउट को मेंशन करिए ताकि आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो अब इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।